हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद और आज आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा चेन रूल। बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि चेन रूल पे सर सवाल नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा। आज आपको हम सिखाएंगे बहुत ही इजी वे में कैसे चेन रूल का सारा क्वेश्चन बन जाए, जो आपके फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप 11th में हो, 12th में, नीट या जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कभी फिजिक्स के सवाल में बेटा चेन रूल के प्रॉब्लम आ जाता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में आज आपको क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने वाले हैं। बने रहिए और देखिए बहुत ही इजी वे में कैसे हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए। बच्चों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन को बहुत सारा एक लेक्चर हमने इसके पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ने से पहले बेटा आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सारा फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जो चेन रूल में काम आने वाला है, यहाँ पे लिखा है, इसको रिमेंबर कीजिएगा। अगर नहीं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। और कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक एक्स का क्या होने वाला है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ये सारा बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, आगे चैन रूल में काम आने वाला है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको सिखाएंगे कैसे चैन रूल के थ्रू हम लोग बनाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा दिया है, सबसे सिंपल सा समझिएगा। ये क्वेश्चन दिया है, ये चैन रूल के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम सिखा रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप। बस ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। बस आपको एक क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक समझिएगा सारा क्वेश्चन बनने वाला है। सपोज मान लीजिए इसके पहले आपको एग्जांपल सिखा दे बेटा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन था कि पावर को आगे लाते थे, फिर x लिखते थे, फिर पावर में से 1 घटाते थे। होता था ऐसा, बच्चों पढ़े हैं, इसके पहले हम पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे दिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक स्टेप वाइज स्टेप फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं। आप सीखिए सवाल कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा रिपीट कीजिए जो बोल रहा हूं। देखो बेटा, जो भी दिया है उसको तुम x मान लो। जैसे x के पावर अगर 3 रहता तो सिंपली आप बना सकते थे, कैसे 3x के पावर 2, पावर को आगे लाएंगे, फिर पावर में से 1 घटा देंगे। लेकिन ये तो कुछ अलग दे दिया, तो इसको कुछ नहीं करना है, आप जो जानते हो उसी को यूज करो। इसको पूरा को आप x मान लो और एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। तो x माने हो तो x के पावर 3 का क्या होने वाला है, x के पावर 3 का बच्चों बोर्ड पे देखिए, x के पावर 3 का 3 आगे आएगा, फिर क्या लिखेंगे x और 2 हटा देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, इंटू करेंगे यहाँ पे, और जो x माने थे उसका डिफरेंशिएशन फर्दर कर देंगे। ओके, चलिए x माने थे, क्या माने थे बेटा, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन 2 का 2, x का बेटा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0, ओवरऑल कितना गया 2, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2। अब क्या करना है, जो x माने थे इसको रख देना है यहाँ पे, तो हो जाएगा 3। x क्या माने थे बाबू, ये 2x प्लस 3 का स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए और क्या हो गया बेटा 2 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, ये हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर हो गया। समझ में आया। एक बार और देखिए क्या करना है, जो आपको पता है वही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे x के पावर n जानते थे तो इसको x मान लीजिए, x के पावर 3 का क्या होगा 3 आगे आएगा, फिर क्या होगा, ये x माने हो x रख लो और उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जो x माने हो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ओवरऑल 2x प्लस 3 का क्या हो गया 2 हो गया, यहां रख दिए, और जो x माने थे वो उसको पुट कर देंगे। 3x क्या माने 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। हवा बना के रखियो बेटा चैन रूल, बहुत ही इजी है। देखो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। आगे बेटा साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर आपका यही डिफरेंशिएशन होता साइन एक्स, क्या होता बेटा साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन इजी है बेटा, आप कर सकते थे। क्या करोगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, जैसे यहाँ पे अभी आपको बताए थे, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होना है
cos x होना है, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है, यहाँ पे दिया है sin 2x। तो कुछ नहीं करना है, इस 2x को बेटा आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए। sin x का हो जाएगा cos, sin x का हो जाएगा cos x हो जाएगा इनटू जो x माने हो उसका डिफरेंशिएशन, 2x का क्या हो जाएगा 2 सिंपली, और क्या करोगे 2 cos और x जो माने उसको रख दो, क्या माने हो 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये हटा, क्लियर, आगे बढ़े, पक्का समझ लो, समझ में आया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बच्चा एक और क्वेश्चन है कुछ नहीं है बेटा, इसके पहले जो समझाए वैसे ही बनाना है। क्या लिखा है क्वेश्चन देख लो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या होना है। अगर आप ऐसा सिंपल सा होता है सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप लिख देते हैं कॉस एक्स, बट यहाँ पे तो साइन कुछ अलग चीज दिया है, कुछ नहीं करना है, आपको इसको x मान लेना है। क्या मान लेना है, इसको आप x मान लीजिए, जो जानते हैं वही मानो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको x मान लो और इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर लो, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, फिर क्या बोले, जिसको माने हो x उसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 2x प्लस 2 आगे आ जाएगा, 2x प्लस 3 का 0 ओवरऑल कितना आ गया 2x यहां पर लिख देंगे 2x। अब यहाँ पे जो ये x लिखे हो ना, जो माने उसको रख लो, कितना आने है बता दो एक बार जल्दी से, ये हो जाएगा cos और x जो माने हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x, इसको आगे ला सकते हो, आ जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर है। ऑप्शन में है 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंसर बेटा आपका बी होना है। क्लियर है बाबू, ऑडियो क्लियर है, देख लो, वीडियो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, बोर्ड पे देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजी वे है, कुछ नहीं, जो जानते हो वही करो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा, cos x का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन x, कहां से याद करना है, तो आपके लिए यहाँ पे पूरा चार्ट रखा है बेटा, आप जाके याद कर लीजिएगा, cos x का माइनस साइन x, ये इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ, तो cos x का माइनस साइन x, आप इसको क्या करो x मान लो, क्या करोगे cos x का माइनस साइन x, x क्या हो गया 5, आप x लिख लो, cos x का माइनस साइन x हो गया, ये x हो गया इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होना, 5 का 5 हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 का 0 ओवरऑल कितना गया 10x, कितना जी 10x, यहाँ पर लिख लो 10x। अब यहाँ पे ये x जो रखे हो यहाँ पे साइन के बगल में उसको रख लो माइनस साइन, और ये हो जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10x, इसको आगे ला दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 10x साइन 5x स्क्वायर प्लस 6, ये बाबू आपका आंसर है। क्लियर है, एक बार देख लो फिर से, क्या किए, कुछ नहीं, जो जानते थे वही लिखे हैं। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, इसको x नहीं है इसको x मान लो, ये हो जाएगा cos का माइनस, ये हो गया x डॉट, जो अंदर माने हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 10x, x जो माने थे उसको पुट कर दिए, बस आंसर आ गया आपका। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है वही, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, अगर cos x होता, फिर से देखिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता, बट यहाँ पे तो x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, x मान लीजिए, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x इंटू, अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिसको आप x माने उसका डिफरेंशिएशन ax स्क्वायर प्लस b है, तो a का कांस्टेंट बाहर आना है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ओवरऑल 2ax होना, यहाँ पे रख लो 2ax, और यहाँ पे ये जो x माने वो पुट कर दो, तो माइनस साइन x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b इंटू 2ax, इसको आगे कर दो माइनस 2ax साइन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये आंसर होगा बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पे दिया है, ध्यान दो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, बाबू साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको कैसे करेंगे, बस वही सिंपल सा 2 आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस, इसको एक्स मान लो, आप क्या माना है एक्स मान लो, अगर ये एक्स होता तो क्या करते हैं 2x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर 2x क्या माने हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बाबू आप जानते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, इसलिए साइन 2x लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर, बहुत सिंपल है, रटना नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फार्मूला रटिए भूलिए फिर चैन रूल नहीं आएगा। आप क्वेश्चन बनाइए, क्या करो क्वेश्चन बनाओ। तो चलो बच्चों अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी चेन रूल पे बनेगा, कैसे बनेगा चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लास्ट टाइम जो बताया था वही करना है। जैसे यहाँ पे आप जानते हो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पे तो कुछ अलग दिया है, कुछ नहीं अलग दिया है, इसको भी आप एक्स मान लो, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का हो जाएगा बाबू कॉस, क्या माने हो उसको रख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू जो माने हो उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा 4 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस 4x का 4 हो जाएगा, ये आप पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2x प्लस 4। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो, आगे ला दो 2x प्लस 4 और ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या किए, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे साइन एक्स है, इस साइन एक्स को आप जो कॉम्प्लिकेटेड से दिया था उसको x मान लो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस, ये हो गया x, जो माने थे उसी वैसे ही पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे जो भी माने थे उसको अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x का 4 हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया, सिंपल सा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर। बाबू आप फॉर्मूला में जाके देखिएगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन बाबू होता है 1/x, लॉग x का कितना होता है 1/x। अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, इसको भी आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा लॉग x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा, इनटू जो माने उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होना है 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x हो जाना है, 1/x, 1/x क्या माने है 1/x माने एक्स स्क्वायर, ये है 2x, x से x कट गया, आंसर आ जाएगा 2/x, सिंपल सा है। देख लो एक बार और, इसको x मानना है, log x का होता है 1/x, इसको x माने हो तो हो जाएगा ओवरऑल 1/x इंटू x का क्या होगा 2x हो जाएगा, x जो माने थे यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, ये रहा 2x, x से x कट गया, ये आ गया 2/x हो गया,